नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम एक बीमार औरत को बिस्तर पे देखते हैं, साथ में एक छोटी बच्ची को भी जो बहुत डरी हुई होती है। और ये बीमार औरत कौन है यह आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यह सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम रोज होता है और वो एक थेरापिस्ट होती है। एक मरीज आता है और उन्हें बुलाया जाता है। मरीज का नाम क्लार होता है। रोज उसके बीमारी का पता लगाने के लिए उसे पूछताछ करती है। क्लार कहता है किसी चीज जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। रोज एक डॉक्टर से बात करके क्लार को अपनी निगरानी में रख लेती है। तभी एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल में आता है जिसे एक लड़की को निकाला जाता है जो बहुत चिल्ला रही होती है। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ उस लड़की के बारे में जानकारी ले रही थी। तभी वो डॉक्टर कहती है पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते पहले कॉलेज में एक प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली और वो लड़की एक लौती गवाह थी। अब रोज उससे मिलती है और वो रोज से कहती है मुझे बचा लो। और हाँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं खुद एक PhD स्टूडेंट हूँ। लॉरा कहती है उसे कुछ अजीब सी चीज देखती है जो कोई दूसरा नहीं देख सकता। वो हर वक्त शक्ल बदलता रहता है और एक अजीब सा स्माइल करता है, शैतानों की तरह। ऐसी स्माइल मैंने आज तक नहीं देखी। जब वो अजीब सा स्माइल करता है तो कुछ बुरा होता है। लॉरा रोज को समझा नहीं पा रही थी। तभी अचानक लॉरा कुछ देखती है और चेयर से नीचे गिर जाती है। लेकिन रोज उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है यह कोई नहीं है, लेकिन वो सुनती नहीं और अजीब बर्ताव करने लगती है। रोज हेल्प के लिए कॉल करती है और पीछे जब घूमती है लॉरा एक अजीब सी स्माइल देती है और आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर रोज बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद दो पुलिस वाले उस हादसे के बारे में पूछताछ करते हैं। फिर हम रोज को अपने घर में देखते हैं। वो अपनी शर्ट में खून के छींटे दिखती है। फिर वो नहाकर अपने लिए ड्रिंक बना रही थी। फिर रोज को कुछ महसूस होता है और तभी उसका मंगेतर यानी ट्रेवा आता है। वो डर के अपना ग्लास नीचे फेंक देती है। ये देखकर ट्रेवा रोज से पूछता है कि क्या हुआ। तभी रोज उस पेशेंट के बारे में कहती है कि मेरी एक पेशेंट आज मर गई। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ हम रोज की बड़ी बहन यानी होली को देखते हैं, साथ में उसका हस्बैंड भी था। वो सभी बात कर रहे थे मगर रोज कहीं और खोई हुई है। होली अपने बेटे जैक्सन के बर्थडे की बात करता है लेकिन रोज को कुछ पता ही नहीं होता। होली ये बात 5 बार कह चुकी है। रोज कहती है मेरा काम है, मैं आ नहीं सकती। होली उसे अनब शनब बोल देती है। इसके बाद वो घर आते हैं और एक फिल्म लगाकर बिल्ली को खाना देते हैं। दूसरे दिन रोज को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वो पुलिस वाला आता है जिसका नाम जोएल होता है। वो रोज से लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन एक डॉक्टर जोएल को कहती है उसकी मंगनी हो चुकी है। रोज लैपटॉप पर उस लॉरा केस की विटनेस रिपोर्ट देख रही है जिसमें वो स्माइल की जिक्र किया गया है। तभी होली का फोन आता है। रोज खिड़की के पास बात कर रही है। तभी उसे वो लॉरा दिखाई देती है जो कुछ ही दिन पहले मर चुकी है। रोज हॉस्पिटल में वो पहला पेशेंट क्लार को देखती है जो अजीब सी स्माइल करके बैठा है। रोज उसे जगाती है और वो कहने लगता है अब तू मरेगी। रोज चिल्लाने लगती है और हॉस्पिटल के स्टाफ आकर उसे बांध देते हैं। रोज अपनी बॉस से बात करती है, कहती है क्लार खुद के लिए खतरनाक बन रहा है। उसकी बॉस उसे कुछ दिन छुट्टी पर रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद रोज अपनी कार में आती है और एक खिलौना की दुकान में जाती है। यहाँ से वो एक टॉय ट्रेन खरीद के घर आती है। घर आकर वो गिफ्ट को पैक करने की तैयारी करती है, साथ में ड्रिंक ले रही थी। तभी अचानक घर की अलार्म बजने लगता है और वो डर जाती है। तभी वो एक चाकू लेती है और देखती है घर के एक दरवाजा खुला हुआ है। बाद में एक सिक्योरिटी कॉल आता है और वो डर जाती है। फोन पे वो अपनी नाम और पासवर्ड बताती है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें यकीन है तुम घर पर अकेले हो। फिर वो अचानक जागती है और देखती है उसके हाथ में कोई फोन नहीं है। फिर पुलिस को रोज के घर के बाहर देखते हैं। पुलिस पूरी घर की तलाशी करके कोई नहीं है कहकर चले जाते हैं। तभी ट्रेवा भी आता है। रोज अपनी बिल्ली को खाना तैयार करती है, उसे ढूंढती है लेकिन वो कहीं मिलता नहीं, जिससे वो परेशान हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्टिंग में जिस औरत को देखे थे उसे दोबारा दिखाया जाता है। रोज अपनी लैपटॉप में लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनती है लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज देखती है और डर जाती है और चाकू ले लेती है। तभी ट्रेवा आता है और चाकू को नीचे रखने के लिए कहता है। दूसरे दिन रोज एक मंडेला नाम के थेरापिस्ट से मिलती है और अपनी परेशानी के बारे में बताती है। लॉरा के बारे में थेरापिस्ट से बात करती है। इसके बाद रोज अपनी बहन के घर चली जाती है। बर्थडे पार्टी के बाद जैक्सन सबका गिफ्ट खोलता है और जब रोज की गिफ्ट को खोलता है वो डर जाता है क्योंकि उसमें वो बिल्ली होता है। ये देखकर वहाँ भागदौड़ मच
हट जाती है। सभी रोज को पागल कहने लगते हैं। रोज किसी किसी के चेहरे पे वो स्माइल देखती है और डर जाती है और पाँव फिसल कर टेबल पर गिर जाती है, जिसके वजह से वो जख्मी हो जाती है। ट्रेवा उसे घर ले आता है। रोज कहती है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई चीज मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत। लेकिन ट्रेवा उसे मदद करने में इनकार कर देता है। रोज अपने लैपटॉप पे उस प्रोफेसर को सर्च करती है जो उस दिन कॉलेज में खुदकुशी किया था, जिसका नाम ग्रेवियल होता है। रोज उस प्रोफेसर के घर जाती है और ग्रेवियल की मिसेस से पता चलता है मरने से पहले प्रोफेसर को भी अजीब चीजें परेशान करता था। और ऐसा तब हुआ जब प्रोफेसर किसी कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं। प्रोफेसर को जो जो चीजें दिखाई देता है वो उसका एक आर्ट बनाते थे और ये सब ग्रेवियल की मिसेस रोज को दिखाते हैं और कहते हैं किसी औरत ने आत्महत्या करते वक्त ग्रेवियल ने उसे देख लिया था। रोज उस औरत की नाम जानना चाहती थी लेकिन मिसेस ग्रेवियल को याद नहीं होता। रोज यहाँ से निकलकर जोएल के पास आती है और उस ग्रेवियल की रिपोर्ट देखने के लिए कहती है। तभी जोएल को और एक इंसिडेंट के बारे में पता लगता है। एक औरत ने किसी को आत्महत्या करते हुए देखा था, जिसके एक हफ्ते बाद उसने खुदकुशी कर ली और उस औरत की डरावनी तस्वीर देखकर जोएल डर जाता है। रोज उन सब फोटो को प्रिंट आउट लेती है और घर आती है, लेकिन वहाँ बेटे ट्रेवा और डॉक्टर मेंडेला को देखती है और ये देखने के बाद ट्रेवा से झगड़कर यहाँ से चली जाती है और अपनी बहन होली के घर पहुंच जाती है और उसे कहता है कि मैं शापित हूँ और उन फोटोग्राफ को दिखाती है, जिससे होली डर जाती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रोज अपनी कार में बैठी होती है और हम देखते हैं होली रोज की तरफ आ रही है। तभी रोज को होली की जुले हुए सर देखती है और वो डर जाती है, लेकिन सच तो ये है यहाँ कोई नहीं था। रोज कार के अंदर पागलों जैसी हरकत करने लगती है और ये सब जैक ऊपर से देख रहा होता है। इसके बाद हम रोज को जोएल से बात करते हुए देखते हैं। जोएल कहता है ऐसे आत्महत्या की घटना 20 लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन एक इसमें अलग है और वो अभी जिंदा है किसी जेल में। बाकी 19 लोगों की सुसाइड में एक ही पैटर्न पाया गया है। रोज उसे मिलने के लिए जोएल के साथ निकलती है। रास्ते में रोज जोएल से पूछती है 2 मरने वाले के बीच कितने दिनों का फर्क था। जवाब में जोएल कहता है किसी का 4 दिन तो किसी का 1 हफ्ता। तब रोज कहती है आज मेरा 4था दिन है। जोएल उसे कहता है उन लोगों के साथ जो हुआ मैं ये तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। रोज उस टेली नाम के आदमी से मिलने जेल आती है। रोज अपनी बीमारी ना बताकर अपनी पेशेंट की बीमारी बताकर उससे बात करती है और ये कहाँ से शुरू हुआ और वो क्या चीज है जो उसकी पेशेंट को देखती है सब जानने की कोशिश करती है। टेली कहता है ये सिलसिला बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ साल पहले ब्राजील में ऐसा हुआ था, एक आदमी ने उसकी पड़ोसी को मारकर उसकी बीवी को ये सिलसिला पास कर दिया था, तभी से ये अब तक चला आ रहा है। टेली कहता है तुम्हारे पेशेंट का ख्याल रखना ताकि जब वो सुसाइड करे तब कोई सामने ना हो, नहीं तो ये और आगे फैलता जाएगा। इसके बाद हम रोज को घर में देखते हैं जो उन फोटोग्राफ को देख रही थी बड़े परेशान होकर। तभी डॉक्टर मेंडेला उसके घर आती है। मेंडेला उससे बात कर रही होती है। तभी एक कॉल आता है जिसमें डॉक्टर मेंडेला बात कर रही होती है। ये सुनकर रोज की होश उड़ जाती है और सामने देखती है मेंडेला वो अजीब स्माइल कर रही है और खेल खत्म रोज कहकर मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद हम रोज को कार में देखते हैं जो एक चाकू लेके हॉस्पिटल के अंदर जाती है और उस क्लार नाम के पेशेंट को चाकू मार देती है। पीछे से उसका बॉस आता है और अपने चेहरे को मास्क की तरह उतार देता है और रोज डर जाती है। इसके बाद हम उसे सेम कार में देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है पहले जो हुआ वो बस रोज की एक बहम थी। तभी वो बॉस कार के पास आता है और उसे ऑफिस में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मानती नहीं। तभी वो बॉस को दूसरे चेहरे पे देखती है और डर के यहाँ से चली जाती है। कार में जोएल का कॉल आता है और रोज को घर आने के लिए कहता है, लेकिन रोज उसे कहती है इस शाह को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक को गवाह होना पड़ेगा। अगर मैं दूर कहीं जाके मर जाऊंगी तभी कोई देखेगा नहीं और ये मुझ पर ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद रोज एक सुनसान घर में आती है जिसे देखकर लगता है रोज को इस घर से पुराना कोई संबंध हो। तभी वो एक कमरे में आती है। इसके तुरंत बाद हम एक बच्ची को देखते हैं। इससे हमें ये पता लगता है स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे को देखा था ये रोज थी और बिस्तर में पड़ी औरत उसकी माँ जो रोज को बुला रही है और फोन देने के लिए कहती है। प्रेजेंट में रोज एक टॉर्च ढूंढ रही है। टॉर्च उसे मिलता नहीं और वो एक हरिकेन लेती है। एक कमरे में उसे रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस कमरे में चली जाती है और वो देखती है उसकी माँ रो रही है। रोज से कहती है क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई। रोज कहती है मैं डरता था तुमसे, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें मदद की जरूरत थी। इसके बाद रोज की माँ अजीब स्माइल करने लगती है और कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे दिमाग में होने की वजह से। फिर उसकी माँ उसे मरने के लिए
पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। हाथ से हरिकेन पड़ने की वजह से आग बाहर आ जाती है। रोज खुद को बचाने के लिए उस पर आग लगा देती है और वो जलने लगती है। बाद में पूरे घर में आग लग जाती है। इसके बाद वो जोएल के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और जोएल भी वो अजीब स्माइल देते हुए रोज के पीछे पड़ गया। बाद में जब रोज ने देखा तो पीछे कोई नहीं था और सामने वो घर भी बिल्कुल ठीक ठाक। तभी जोएल आता है, लेकिन रोज डर के घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वो चीज निकलता है जो दिखने में काफी डरावना लग रहा था। वो रोज के मुंह में घुस जाता है। दरवाजा तोड़कर जोएल घर के अंदर आता है और देखता है रोज किसी चीज को हाथ में उठाए खड़ी थी। जोएल ने उसे आवाज दिया तो वो स्माइल देते हुए खुद पर आग लगा देती है और इसकी गवाह जोएल बन गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।